जो नेता अब एक महीने में अपनी 5 साल की फसल लेके चंडीगढ़ चले जाएंगे और मौज मस्ती में अपने परिवार को राब मारेंगे, वो उनको एहसास हो कि भी गरीब के वोट में भी ताकत है। आज का जो वोटर है वो बहुत जागरूक हो चुका है और वो बहुत सोच समझ करके वोट डालेगा। और ये जो आज का जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, ये तो हक छीनने के लिए हुई थी, क्योंकि जहाँ हक ना मिले वहाँ लूट सही। तो हम तो बिना रोए तो माँ भी दूध कौन पियावे, तो हम तो हमारा हक मांगा हाँ, और हम हक लेकर के रहेंगे। धन्यवाद। और आपका भी, आप जो लोगों की जो आवाज बाहर, आप जो गोदी मीडिया वो तो दिखाती नहीं, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब तक पहुंचाते हो। SC, BC, OBC 85% होते हुए भी अपने हक अधिकार से वंचित रह रहा है। और ये कोलिजन सिस्टम बंद होना चाहिए, IAS IPS की तरह इनका पेपर होके और फिर सिलेक्शन होना चाहिए, ताकि दलित वर्ग के उच्च जज बन सके। NPC न्यूज ना करे किसी को कंफ्यूज। मैं NSC प्रजापति का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज जो इतनी बड़ी तादाद में SC ST OBC जो इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत ही भाई मजदूर किसान का मेरा वर्ग का ना बनता कोई माती, ना सुनता कोई गरीबा की, और सब बड़ी बड़ी के साथी। ये पंक्ति आपने सुनी होगी। सभी को नमस्कार, मैं हूं नरसिंह प्रजापत, आप देख रहे हो NPS न्यूज। भाई NPS न्यूज ना करे कंफ्यूज। फिलहाल हमारी टीम पहुंची शिवानी मंडी के अग्रसेन भवन में, और अग्रसेन भवन जगदीश जी मंडोली वाला, जो हर समय का मेरा वर्ग हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो, सामाजिक कार्य हो, हमेशा उनकी आवाज उठाते हुए आए हैं। आज इन्होंने जो है वो विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर किया है, तो आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर जी। सर नमस्ते। आज का जो कार्यक्रम आपने रखा उसके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों को। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारे साथ आए, हमारे पिछड़े और गरीब बात की आप सुनने के लिए पक्षधर हो, ये आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। आज हम ये चाहते थे कि भाई हर गांव से एक एक दो 40 गांव है, ज्यादा को नहीं बुलाया हमने, सरपंच मेंबर नंबरदार कोई जागरूक साथी हो वो आए हैं। ज्यादा किसी पार्टी की हिमायती भी नहीं, किसी के खिलाफ भी नहीं। हमारा यही है कि पिछड़े वर्ग का, दलित वर्ग का, किसान का, कमेरे का, छोटे मजदूर का, सीमांत किसान का, खेत और खलिहान में, चौक और चौपाल में जो चर्चा हो वो पिछड़ों की हो, दलित की हो, जो गरीब आदमी उसकी हो, और उनकी सुनाई हो। जो नेता अब एक महीने में अपनी 5 साल की फसल लेके चंडीगढ़ चले जाएंगे और मौज मस्ती में अपने परिवार को राब मारेंगे, वो उनको एहसास हो कि भी गरीब के वोट में भी ताकत है। जी फिलहाल देखा जाए जिस प्रकार से आप लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हो, तो कहीं न कहीं लगता है कि आपकी प्रयास है सार्थक हो रहे, कहीं ना जागरूकता तो लोगों में आ रही है। देखिए, मैं पुराने जो मेरे से ऊपर बड़े एज या मेरे सर के नौजवान साथी आज का बहुत जागरूक है, हमारे से ज्यादा है। आपके चैनल को देखेगा, मैं गांव में पहुंचा उससे पहले मेरे को रिपोर्ट आ जाएगी। तो मेरा जो साथी है पिछड़े वर्ग का, दलित वर्ग का, वो मेरे साथ है, मेरे विचारों से सहमत है। तो बकरी चराता है, कोई भेड़ चराता है, कोई और भाई अपने राशन के लिए जाता है, 5 किलो आटे के, 5 किलो गेहूं के दाने के लिए लेने में लगता है, और उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी वाले घर बैठे गेहूं और वो तेल ले लेते हैं। तो वो कहता अगली बार देंगे आपको, इसका भी हिस्सा है नहीं। तो हर चीज से हम बाकी भी सर, उसको हम चाहेंगे कि भी सरकार कांग्रेस की आवे तो दलित का, बैकवर्ड का, मजदूर का उनका हिस्सा हो और उनके लिए स्कीम बनाए। एक हम बहुत बड़ा इस पिछड़ों के लिए, दलित के लिए कांग्रेस पार्टी के जो घोषणा पत्र था उनमें मैंने विचार रखा था दिल्ली कि आप लोग जो जम्मा अंतिम पंक्ति पर आप लोग बैठते हैं उनके लिए स्कीम बनाओ, उनके कल्याण के लिए आओ। उनके पास तो 2 हाथ में बंक भी रुपये नहीं देता उनको लोन की। हम 500 करोड़ रुपया कहा था कि आप मेरे वर्ग के लिए 500 रुपये का बजट तैयार करो पहले, और स्कीम करो भाई। एक नौजवान को 10 लाख रुपए से लिए जाएंगे आसानी से, ये नहीं भाई चक्कर कटवाते रहेंगे बंक के, वो बूढ़ा हो जाता है चक्कर काटता काटता। नौजवानों के हाथ में काम देंगे, नौकरी देना तो उनका काम है, लेकिन ये जो हमने काम करवाया है, ये भाई घोषणा पत्र में रखवाए 500 करोड़, ये हम गरीब आदमी के अंतिम छोर का व्यक्ति है उसके पास पहुंचाएंगे। दूसरी बात बीच में एक बात ये भी करता हूँ, हमारी सरकार बने 6 महीनों के अंदर अंदर हम जनगणना करवाएंगे। और भैया हमने कहा जब आप जंगलात में पेड़ गिन लेते हो तो मानस गिनन करके दिक्कत आवश्य है, गिनो जातिगत करवाओ। दूसरी बात यह है कि भी
हम करवाने के इसलिए करवाते हैं कि जब जातिगत समीकरण, जातिगत डाटा जब उनके पास चल जाएगा तो गरीब का डाटा लग रहेगा और उसके लिए सटीक योजना बनाई जाएंगी उसके कल्याण के लिए। ऐसे कोई बनेगा नहीं भाई, जाति गरीब जाति है उनके लिए कैसे बनेगा? आंकड़ा आएगा सरकार जब भी स्कीम बनाएगी ना। ये बहुत अहम मुद्दा है पार्टी का। लेकिन देखो ये स्टेट वाले के नेता ले कुकर घुमाओ से वो तो उनकी मर्जी, लेकिन हमने घोषणा पत्र में पहली चोट लिखवा बाबरिया साहब थे और थे, और हमारे कृषि भवन के सामने एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, उसमें मैंने जो बाद में करी वो तो सारा टिकट मांगा था जा रहा था वो कि बैकवर्ड ने टिकट दे दो मन्ना उड़ दे दो। उनके पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा की बात करी तो तारे भाई ने करी। मैंने कहा मेरे मुद्दे की 4-5 बात सुन लो, बाकी तुम टिकटा नहीं सुन लो। मैं बोलूं जो टिकटा वाली बात मैं सुनना पसंद नहीं करूँ। ये तो तुम्हें कंपटीशन कर दियो, अच्छे भाषण दो उसने टिकट दे दो। कोई इनकी क्वालिफिकेशन तो आपने देखी नहीं, किसी की सोच नहीं देखते। आप जिसका नेता का बार का चक्कर काटा उसने टिकट दे, बाकी जो गामा में काम करे उसके लिए तुम धक्का दो, ये बात नहीं चलेगी। तो जी बात हुआ टिकट की अगर बात चली है तो जिस प्रकार से आज आपने आप कर छोटा सा कार्यकर्ता सम्मेलन किया था, लेकिन आपके छोटे से बुलावे के ऊपर और इतनी भारी भीड़ हाल जो वो खचाखच भर चुका है, तो आज का जो ये समीकरण देखते हुए आपको लगता है, पहली बात मैं टिकट की जानना चाहूंगा कि टिकट कांग्रेस पार्टी किसे देने जा रही, किसका आप समर्थन करोगे? वो तो परिणाम काम से है, जो हमारे नेता उनका काम, मेरा काम है मेरे साथियों के बीच में जाना। तो जी लोहारू हल्के की अगर बात करें तो लोहारू हल्के के अंदर वो टिकट के लिए मारामारी है। सुनो 48 आदमी है लोहारू के लिए। कादर सिंह का लड़का है, सोमवीर है, सोमवीर का लड़का है, सोमवीर का घराड़ी है, दलाल का छोरा है, वो अपने फटिया साहब का भी मैं क्यों नाम लो, उनका भी टब्बर हंडे से छोरा भी हंडा, वो भी हंडे और भी हंडे। तो सारा को अधिकार है चुनाव लड़ने का, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो जी विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। आज के जो मतलब जिस प्रकार से समीकरण बन रहे हैं, नहीं लगता आपको कांग्रेस पार्टी सरकार पूरे जोर शोर से आएगी? कांग्रेस की 70 सीट आएंगी हरियाणा में। मैं खाली उधर तक सीमित नहीं हूँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते वहाँ जींद में प्रोग्राम किया था, उससे पिछले महीने मैंने कैथल में प्रोग्राम, क्योंकि मैं कैथल और कुरुक्षेत्र पार्टी ने प्रभारी बना रखे CBC का। तो सारे हरियाणा की रूह देख की मानसून की हम गांव के बीच का चल जा तो हमने रूह देख लिया भाई ये वोट देंगे आपको। हमने ज्यादा ढोल बजाने की जरूरत नहीं, इन्हों क्या करें गांव का बिटोड़ा गांव की शक्ल बता दी, मोटा आदमी ये क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ जगदीश जी मंडोलेवाला, जिन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से अपने विचार रखे। तो बहन जी इनसे बातचीत करें क्योंकि ये भी हमेशा जो है वो सक्रिय रहती हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी क्या लगता है आज का जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, इसको देखते लगता है कि नए समीकरण बनेंगे और कांग्रेस सरकार आने वाली है? नहीं, बिल्कुल नए समीकरण तो बनेंगे ही। और आज का जो वोटर है वो बहुत जागरूक हो चुका है और वो बहुत सोच समझ करके वोट डालेगा। और ये जो आज का जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, ये तो हक छीनने के लिए हुई थी, क्योंकि जहाँ हक ना मिले वहाँ लूट सही। तो हम तो बिना रोए तो माँ भी दूध कौन पियावे, तो हम तो हमारा हक मांगा है और हम हक लेकर के रहेंगे। तो ये लड़ाई जो आप लड़ रहे हो निरंतर जारी रहेगी? नहीं, बिल्कुल हमारी लड़ाई जारी है, जारी रहेगी और आगे भी हम इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे। और बिल्कुल जो लोगों के हक की जो लड़ाई है वो हम लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और मैं तो ये कहती हूँ कि जो गरीब आदमी है, जो कमेरा वर्ग है, जो नौजवान है, जो महिला है, उनको अपना अपना हक मिलना चाहिए और उनका हक जो मांग रहे हैं वो जायज हक है। क्या बात है, क्या बात है। चलो तो भैया ये इसी के साथ हमारे साथ जोगी समाज से कुछ गणमान्य लोग जुड़े हैं। विकास जी जोगी, जिनको आप इस तरह जानते हैं पहचानते, बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपकी जो न्यूज चैनल को जो सुन रहे हैं सभी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी, आप जो लोगों की जो आवाज बाहर, आप जो गोदी मीडिया वो तो दिखाती नहीं, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब तक पहुंचाते हो। जी क्या कहना चाहोगे आज जिस प्रकार से समीकरण नए बन रहे हैं, कांग्रेस की सरकार जो लोहारू हल्के की बात करूं तो कांग्रेस की टिकट के लेकर मारामारी चल रही है और लोगों में एक अलग रुझान सा भी देखने को मिल रहा है, क्या लगता है? देखो, हर आदमी अपनी अपनी वो बात है कि अपनी अपनी बांसुरी बजा रहा है। जिसको जो धरातल पे जो काम अच्छा कर रहा है उसको टिकट गवर्नमेंट अपना जो कांग्रेस सरकार देगी। और काम सामाजिक तौर के ऊपर जो अच्छा काम कर रहा है धरातल के ऊपर, उसको देना चाहिए ताकि इसका प्रॉफिट मिले। और पिछले 10 सालों में जो आपको पता ही है कि इस बीजेपी सरकार ने क्या है, सिर्फ धर्म के ऊपर ये वोट मांगते रहे हैं।
तो अभी कांग्रेस की अच्छी हवा है अपना हरियाणा के अंदर, और जिस साथी को टिकट मिलेगी उसके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के उसका साथ देंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से आपको लगता है कि नए समीकरण हरियाणा में मनाने जा रहे हैं, पूरी सरकार आ रही है? हाँ बिल्कुल, हमने जैसे गांव गांव ढाणिया घूमे हैं और हमें ये बैकवर्ड का सम्मेलन एससी दलित समाज को हम जागरूक कर रहे हैं। और ये हमें जैसे कि ये तो ब्लॉक लेवल का था और जिला लेवल का भी हम करेंगे, और उसके बाद हम एक पूरा स्टेट का एससी-बीसी का सम्मेलन करेंगे और हर भाई दलित समाज बैकवर्ड समाज को जागरूक करेंगे और हम कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में लाने का काम करेंगे। यही हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार जी, आपको और आपके चैनल को। जी, क्या कहना जिस प्रकार से आज जगदीश जी मंडोली वाला ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया है, अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली है, क्या लगते हैं नए समीकरण आपको हरियाणा में? नए समीकरण जी, एससी-बीसी समाज जागृत हो चुका है। अब जितना निजीकरण हुआ है वो निजीकरण होने के कारण एससी-बीसी समाज के पढ़े लिखे जो है बालक हैं उनका नुकसान हुआ है। और शिक्षा जो नई शिक्षा नीति लागू की है, इसमें जो एससी-बीसी गरीब वर्ग के बच्चे हैं वो उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर सकेंगे। सरकार ने शिक्षा का बजट कम कर दिया है। और इसी तरह से जो रोजगार का मामला है ये भी सरकार का है। और आए दिन सुप्रीम कोर्ट एससी-बीसी के खिलाफ फैसले दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर एससी और बीसी समाज का की भी भागीदारी होनी चाहिए। बाबा साहब का जो संविधान था उस संविधान के अंदर जिसकी जितनी संख्या है उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन एससी-बीसी ओबीसी 85% होते हुए भी अपने हक अधिकार से वंचित रह रहा है। और ये कोलिजन सिस्टम बंद होना चाहिए। आईएएस आईपीएस की तरह इनका पेपर होके और फिर सिलेक्शन होना चाहिए ताकि दलित वर्ग के उच्च जज बन सके। लेकिन बीजेपी सरकार इन सब से उल्ट कर रही है। आज जितना भी निजीकरण हुआ है उसमें तेल वेल रेल उसमें गरीब वर्ग का बच्चे पढ़ जाते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता है। तो ये बहुत गलत किया है बीजेपी सरकार ने। जिस प्रकार देखा जा रहा है कि पहले के मुकाबले अब जो कहीं न कहीं समाज जागरूक हो रहा है, जैसे पिछड़ा वर्ग है, किसान है, मजदूर है, जो नीचे का जो तबका है, छोटे दुकानदार है, कहीं न कहीं जागरूकता तो आती हुई दिखाई दे रही है। हाँ जी, जागरूक। हम गांव के अंदर जाते हैं तो लोग सबसे पहले ये सवाल करते हैं कि हमारी जो शिक्षा थी, इनके पास कोई व्यापार नहीं है, जमीन नहीं है एससी-बीसी के पास। ये शिक्षा के माध्यम से पढ़ के और सरकारी नौकरी लगते थे ताकि इनका अच्छी तरह गुजारा हो जाए और बच्चे आगे निकल जाए। लेकिन सरकार सरकारी स्कूल बंद कर रही है और निजीकरण करके इनकी नौकरियां छीन रही है। तो इस गरीब वर्ग के पास शिक्षा और रोजगार नहीं बचेगा तो फिर क्या बचेगा? ये बीजेपी की बहुत खतरनाक और गलत पॉलिसी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो हाँ जी, चलो इसी के साथ और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, छोटू राम जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, एनपीसी न्यूज ना करेगी जी कन्फ्यूज। मैं एनएससी प्रजापति का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज जो इतनी बड़ी तादाद में एससी एसटी ओबीसी जो इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। और इसी तरह ही आगे बढ़ते एकजुट होते रहे और आगे बढ़ते रहे ताकि हमारे आगे जाके समाज को एक अच्छा मतलब कामयाबी की बुलंदियों को छू सके। और इसी तरह ही ये इकट्ठे रहेंगे तो एक दिन कामयाब भी होंगे। और किसी भी सरकार हो, लेकिन हमें इनसे अपना जो हक है ना, हक को हमें उनसे हम उसे ग्रहण करेंगे। क्योंकि जगदीश जी मंडोली वाला ने आज एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन किया और बहुत से कार्यकर्ता यहाँ पर चल करके आए। भीड़ थी वो खूब अच्छी भीड़ यहाँ पर देखने को मिली। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जनहित में शेयर करें ताकि एक अहम जानकारी हमारे दर्शकों को मिले। तो भी क्या की देर आप करो वीडियो को शेयर। अगली वीडियो मिलती है फिर एनपीसी न्यूज के लिए शिवानी मंडी से नरसिंह प्रजापति की विशेष रिपोर्ट।